जब मुझे गालियाँ पड़ती हैं तो मुझ में ताकत आती है। और तुम्हें जितनी गालियाँ पड़ गई ना, तुम दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी होते। ट्रकों को उंगली से ऐसे करके उठा लेते। तुम्हें रोज जितनी गालियाँ पड़ रही हैं, और अगर अभी भी आपका पेट नहीं भर रहा है इकरारुल हसन साहब गालियों से, तो मैं आपको बाबा बूटे का नंबर दे देता हूँ। एहो जी गाला कटेगा, एहो जी गाला कटेगा कि क्या ताड़ी तो इतनी ताकत आएगी। वैसे ही पीपल्स पार्टी पे बंदे मुक गए और इनके ना सत्तू भी मुक गए नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग अब उस जगह चले गए हैं कि अगर इनके ऊपर हाथ ना हो तेरे थल्ले भी हाथ नहीं गा। यही होना है कि तेरी ऐसी की तैसी। तो फिर ये जो अदालतें हैं, ये निज़ाम, ये सारा कुछ क्या है? क्यों हम एक जमहूरियत के सो काल ढकोसले के पीछे खड़े हुए? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, तालिबान के दरमियान दोबारा मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। और साराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स से ज़रूर मुझे आगाह कीजिए। मुझे आपके जो कमेंट्स हैं वो ऑक्सीजन की तरह हैं। आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं हैं और दायरे गैर में रहने वाले जो मेरे बहन भाई हैं उनके लिए तो बहुत दुआएं, क्योंकि जिस मुसीबत मुश्किलात में वो ज़िंदगी गुजार के अपने प्यारों के लिए खुशियाँ तलाश करते हैं, असल हीरो पाकिस्तान के वो हैं। जब बड़े दिनों से जब सीएम KPK का मामला शुरू हुआ तो बड़ी नारे लगे, हम बनने नहीं देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। और जैसे पंजाबी फिल्मों के अंदर होता है ना, नारे बढ़ के वो असी फटियाँ पा देंगे, वो असी आग ला देंगे, वो असी छोटे बढ़ देंगे। और हुआ क्या? वो कहते हैं नमाज बख्शवाने गए, रोज़े गले पड़ गए, वो आप वज़ीर आला को बदलवाने जाते जाते अपने गवर्नर बदलने पे आ गए। KPK में आप थोड़ा आलम है कि तुझे अपने लिए गोल शुरू करते ने। आप तो कह रहे थे अपने वज़ीर आला नहीं बनने देना, आप अब इस जगह पे आ गए कि आपको गवर्नर बदलने पड़ रहे। गवर्नर को बदलने के लिए भी अब आप एक नए रफड़ में पड़ गए। पहले आपने नाम लिया जनाब अली शेरपाव साहब का। शेरपाव साहब ने कहा कि भाईजान मुझे गवर्नरी जो है ना इतनी अहम नहीं है जितनी है कि मैं पीपल्स पार्टी का अब कालक अपने मुंह पे मन लूँ। उन्होंने कहा जी मैंने नहीं, जी मैं आना, मैंने माफ़ कर दियो। अब उसके बाद 2-3 नाम नए आए। जनाब एक खातून है आसमा अरबाब, उनका नाम आया। फिर शायदा साहिबा का नाम आया, ये गिलगित बल्तिस्तान में कहीं पहले भी गवर्नर रही है। अब पीपल्स पार्टी के बाद लगता है कि बंदे भी मुक गए। मैं ख़वातीन जेंडर उसके हवाले से नहीं कह रहा, लेकिन वैसे ही पीपल्स पार्टी पे बंदे मुक गए और इनके ना सत्तू भी मुक गए नहीं। हुनोस जो था पीपल्स पार्टी और नून लीग अब उस जगह चले गए हैं कि अगर इनके ऊपर हाथ ना हो तेरे थल्ले भी हाथ नहीं गा। ये उस जगह पे जाके फंस चुके हैं। आप अंदाज़ा करें, बड़े दावे होते हैं जी हमने क्या कहते हैं आज़ाद कश्मीर में मैदान मार लिया, आज़ाद कश्मीर में जनाब अली हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, हमारे बंदे पूरे हो गए। उनका जो अनवारुल हक है ना नून लीग वाला वज़ीर आज़म, उसने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया। उनका आदम एतमाद लेके आओ, घोड़ी का मैदान आओ, मैदान ही देख लेते हैं। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि ये जो नून लीग पीपल्स पार्टी एक दूसरे के साथ कौन एक हाथ कर रहा है। भाई वो नून लीग का वजीर आजम है, नून लीग क्या है, उसे क्या इस्तीफा दो। आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कह नहीं सी कि भाई चलो जी हम अब गुड्डी गुड्डी खेलते हैं, अब हमारे बड़े भैया की बारी है, वो बारी लेंगे, आसी पीछे हो जाने। अनवारुल हक ने तो ऐलान कर दिया कि भाईजान मैं तो नहीं इस्तीफा दूंगा। आप जब ये वीलॉग देख रहे होंगे तो जरदारी साहब की और शबाशिर साहब की मुलाकात जो है वो हो रही होगी, और जरदारी साहब कह रहे होंगे कि यार तुसी सानू की करन दे हो, साडा हमने तो आपको इस रिजीम चेंज में इमरान खान के खिलाफ लोगों के ज़मीर खरीदने के लिए सिंध हाउस के दरवाजे खोल दिए, बोरियों की बोरियां नोटों की बहा दी, और आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं? आप हमें फजलुर रहमान समझते हैं कि इस्तेमाल करके आप ऐसे करके फेंक दें हमें, टिशू को जैसे फेंक देते हैं। वो 2 बंदे थे और एक फ्रिज था, एक नीचे से उठाया हुआ था, ऊपर से सीढ़ियों के ऊपर, और वो फ्रिज हिल नहीं रहा था। 1 घंटे बाद सांस चढ़ गया तो बंदे ऊपर वाले ने कहा कि ओ यार रहने दे, ये ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो नीचे वाले ने कहा ऊपर चढ़ाना था, उन्होंने कहा कहना मैं समझे थल्ले लाना सी। पीपल्स पार्टी और नून लीग 2 एक ऐसी जमातें हैं जो इस सिस्टम के एक आगे खड़ी है बस के और एक पीछे। वो आगे वाला पीछे धक्का दे रहा है, पीछे वाला आगे धक्का दे रहा है। ये पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो यही खड़ा हुआ है, और अंदर जो लोग बैठे हैं, सवारियां जो बैठी हैं, उन्होंने पता ही नहीं चल रहा कि उन्होंने हाथ की हो रहे। ये दोनों मिलके 2 तेरियां 2 मेरियां, चीचो चीज गंडेरियां 2 तेरियां 2 मेरियां, ये बांटने के चक्कर के अंदर ही उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आप अंदाज़ा करें, मैं आपको 2-3 चीज़ें बड़ी दिलचस्प शेयर करता हूँ।
कि पंजाब में एक रिपोर्ट आई, मैं रिपोर्ट आपसे शेयर करता हूँ, और ये रिपोर्ट है जनाब अली, एक फ्रीडम समथिंग करके एक ऑर्गेनाइजेशन, और ये डॉन में छपी है। डॉन अखबार का कहना है कि पंजाब में 71 सहाफियों के ऊपर अब तक मुकदमात बन चुके हैं। किस तरह आप रोकेंगे लोगों की जबानों को कि मतलब वड़ के सुट दो जबाना लोगों दी गिचियां वड़ के सुट दो कि जी ऐसी। लेकिन फिर अनवारुल जैसे लोग होते हैं, आप उनने कहा जी हमने तो वो गवर्नर गिची वड़ दी वजीर आजम की, आज़ाद कश्मीर में बंदा मारा को उसकी गर्दन खड़ी हो गई। उन्होंने कहा नहीं खड़ा बैठता भाई, मैं नहीं सर झुकाता। अब आपको फिर परतू पड़ गए। अब फिर दोनों करण अर्जुन की जोड़ी सर जोड़ के बैठी हुई है कि की करिए तो किस तरह रास्ता कड़ी है, किस तरह जान बचाई है, ऐसी हूं हो की दे। ये फ्रीडम नेटवर्क की खबर थी जो मैं आपसे कर रहा था। अच्छा, फिर उसके बाद आप देख लें कि आज आपने नहीं मिलने दिया सीएम केपीके को, और कल मैं मंसूर अली खान साहब के शो में था तो वहाँ पे मुनीफ साहब भी थे, मुनीफ फारूक साहब भी। तो वहाँ मैंने ये कहा कि मुनीफ साहब ने जो ये वीलॉग किया था कि तेरी है तुम्हारी ऐसी की तैसी, तो मैंने कहा सिस्टम जो इन्हें कहता है, ये कहते हैं, उन्हें किसी ने कहता है कि आगे जाके कह दो, उस पर खैर खासी तल्ख कलामी हुई। मैं चाहूँगा कि वो क्लिप भी आपको दिखाऊँ जिसमें वो हुआ। लेकिन मेरा मौक़िफ़ यही था कि अगर पाकिस्तान में यही होना है कि तेरी ऐसी की तैसी, तो फिर ये जो अदालतें हैं, ये निज़ाम, ये सारा कुछ क्या है? क्यों हम एक जमहूरियत के सो कॉल्ड ढकोसले के पीछे खड़े हुए? मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर जो लोग हैं उन्हें खुद सोचना होगा कि इस तरह के लोगों के ज़रिए जो बात आप कहते हैं उसका क्या अंजाम या क्या नतीजा निकलता है। कल मेरे प्यारे चे गवेरा ज़ेर तामीर इनकलाबी साहब जो हैं, उन्होंने इकरारुल हसन साहब ने कल सोशल मीडिया के बच्चों को बुलाया। उन्होंने बड़ा शौक है ज़रा पलवानी करंदा ते बड़ा शौक है उन्हें जनाब अली अपने आप को सियासी लीडर बनाने का। वो बच्चे हैं सोशल मीडिया के, लेकिन वो पूरे दिनों के बच्चे हैं। वहाँ पे जो उनके साथ हुई, वो पंजाबी में कहते हैं केड़ी आली हुई, मैं वो कहना नहीं चाहता। उस पे लोग आप वहाँ पे जो जिनके लिए कहा जाता है कि एदे नाल वो वाली हुई, वो आपस में कह रहे थे कि यार सुने तो तेरे नाल इकरार लिया हो गई है। ऐसी उनके साथ हुई। उन्हें मेरी बात बड़ी चुभी हुई है इकरारुल हसन को, वो चप्पल की जूती वाली ना, वो अभी एक क्लिप है मैं अभी शेयर करता हूँ कि जी वो देखे मुझे ये कहा जा रहा है तुम उस चप्पल के जो स्ट्रैप के वो आखिरी कोना है उसके बराबर नहीं इमरान खान के। घर से चलो मैं मुकाबला करने जा रहा हूँ। और ज़रा अंदाज़ा करें, एक शख्स की ढिठाई का अंदाज़ा करें कि वो कहते हैं कि जब मुझे गालियाँ पड़ती हैं तो मुझ में ताकत आती है, और तुम्हें जितनी गालियाँ पड़ गई ना तुम दुनिया के सबसे ताकतवर और आदमी होते। ट्रकों को उंगली से ऐसे करके उठा लेते, तुम्हें रोज़ जितनी गालियाँ पड़ रही हैं। और अगर अभी भी आपका पेट नहीं भर रहा है इकरारुल हसन साहब गालियों से, तो मैं आपको बाबा बूटे का नंबर दे देता हूँ। एहो जी गाला कटेगा, एहो जी गाला कटेगा कि क्या ताड़ी तवाना इतनी ताकत आएगी। मैं कहता हूँ आप जनाब पहलवान से सुपर पहलवान हो जाएंगे, WWF के पहलवान हो जाएंगे। वो मैं आपको एक मशवरा दूँ, देखें अकेले अकेले फर्दन गालियाँ खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ मेरा प्यारा जवाद अहमद जो है तानसेन, वो उसको लोग गालियाँ दे रहे होते हैं। वहाँ शाहिद अफरीदी अंडों का बादशाह, अंडे वैसे ही महंगे, और अफरीदी ने तो बहुत पहले इन्वेस्टमेंट कर दी थी हिस्ट्री में जितने अंडे उन्होंने दिए। एक रेहाम खान है, वो बेचारी उस पर ख़ातून है, मैं कोई लफ्ज़ नहीं कहना चाहता इस तरह का, जो है मैं नहीं ख़वातीन का मैं एहतराम करता हूँ। अब सब मिलके एक पार्टी बना लें, पाकिस्तान जलालत पार्टी, और आप उसके बन जाए चेयरमैन। वैसे तो आपकी अहलिया जो है वो हमारी छोटी बहन है, असी उधर नाल बहुत मोहब्बत करने हैं, वो आप मेरी कुलीग रही हैं दुनिया टीवी में, मैं दिल से उनका एहतराम करता हूँ। वो हरीम शाह से भी मिली हैं। चुन के बंदे रखें आप अपने पास। हरीम शाह को बनाए तर्जुमान, और ऐसा तर्जुमान जो सही आपकी तर्जुमानी करेंगे। और इकरार साहब आप निकल आए बाहर, मैं आपको कंपेन जो है ना डिज़ाइन करके दूंगा। तो आप देखिएगा आप इस कंपेन के अंदर कितने पॉपुलर होंगे। वो टमाटर जो 90 रुपए का इस टाइम मिल रहा है, अगर आपको इतने ना टमाटर पड़े कि आप उनसे अपना कारोबार शुरू कर दें तो मुझे पकड़ लीजिएगा। आपको टमाटर इतने माशाल्लाह मिल जाएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। आप बाहर तो निकले, मैंने आपको बता दिया कि आप चेयरमैन बने कौमी जलालत पार्टी, बाकियों को कोई और ओहदे बांटें और मैदान में आ जाए। पाकिस्तान को ज़रूरत है
अगर ख्वाजा सर अपनी जमात बना सकते हैं तो आप क्यों नहीं बना सकते भाई? जमहूरी हक है आपका, मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूँ और मैं समझता हूँ कि जनाब अली आपका हक है कि आप आगे बढ़ें और आगे बढ़ के एक सियासी जमात जो है वो बनाएं। आखिरी बात जो मैंने आपसे जाते हुए कहनी है वो ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, तालिबान के दरमियान दोबारा मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। तुर्किया इसके ऊपर काम कर रहा है क्योंकि तालिबान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि पाकिस्तान से पंगा लेना उनके लिए कोई इतनी अच्छी अलामत नहीं होगी। यही वजह है कि वो कहते हैं कि जनाब हम आपकी हर बात मानते हैं। पाकिस्तान कहता है लिख के दो, वो लिख के देने को तैयार नहीं है। लेकिन फिर मैं एक बात कहूँगा कि हमें इस मौके के ऊपर अब अपनी ताकत के जोम से निकल के अक्लमंदी, जहानत से बात को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि इंडिया ये चाहता है। कल मैं प्यूटन का एक क्लिप देख रहा था जिसमें वो बाकायदा ये कह रहा था कि हम अफगानियों के साथ खड़े होंगे, और वो अमेरिका को कह रहा था कि पाकिस्तान को बाज करें कि वो अफगानिस्तान पे कोई अब फौजी वो ना करे। ये बड़ी खौफनाक बात है। अमेरिका चाहता है कि इस खित्ते में चीन, रूस, ईरान ये हमारे खिलाफ खड़े हो जाए और अफगानिस्तान के पीछे खड़े हो जाए। भारत ऑलरेडी वहाँ पे है, इसराइल ऑलरेडी वहाँ पे है। और मैंने प्यूटन का जो गुफ्तगू सुनी है वो बड़ी अलार्मिंग है। तो भाईजान मैं यही कह रहा हूँ कि बच मोड़ तो ऐदा भी कि इंडिया ਨੂੰ ਅਸੀਂ चपेड़ा मारती है, लेकिन ये ऐसे अगे जाना है। हमें वो पलवान नहीं बनना चाहिए जिनमें बहुत इजाफी हवा भर जाती है, गल्ला विचों गल निकल आती है। और क्या कहते हैं मेरे आप प्यारे जिनका कल मैंने जिक्र किया था जो कि उनकी वो प्लास्टिक सर्जरी हुई है, तो बड़ी अच्छी बात है। अब उनकी गले जो हैं फूल गई हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने लाल भी हो गए हैं। मुझे नहीं पता वो लाल वो जाहिर है। मुझे मैं देख रहा था गिल साहब का, तो वो भी कह रहे थे कि पता नहीं क्या को टमाटर वगैरह खाए हैं जिससे लाल हो गई। हालांकि जो गला लाल किसी और तरीके नाल भी हो जाती है। कम वैसे इकरारुल हसन के ऐसे ही हैं कि चेयरमैन की लड़ाई में इकरारुल हसन और हमारे ये वाले जो भाई हैं इन दोनों का मैच पड़े तो मेरा ख्याल है वोट आधे आधे ही तकसीम हो। अस्सलाम वालेकुम।